अब देखो, अब सेल कहाँ से उपजा है? बेटा सीधा एनोड कैथोड। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पुराना जो लेक्चर है देख लिया होगा। बेटा देख लेना, एकदम कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी कि मामला क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, धारा प्रवाह किससे हो रहा है, आयन से, आयन कहाँ से आया, क्यों आया, क्या है, वो सब कुछ मैंने बता रखा है। अब देखो, अब सेल कहाँ से उपजा है? बेटा सीधा एनोड कैथोड नहीं होता है। एनोड तो एक टर्मिनल होता है जो बैटरी के धनावेश से जुड़ा होता है, और कैथोड क्या होता है बेटा? वो टर्मिनल होता है जो बैटरी के ऋणावेश से होता है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो उनको भी उतना ही आता था, और उन्होंने बताया भी आपको, उनको आधा आता था और उन्होंने आधे का आधा आपको बता दिया, है ना। अब सुनो तमीज से कि आखिर ये सेल बना कैसे। इधर आओ, आराम से बनाते हैं। देखो बेटा, अभी आपने क्या जाना है कि सर ये मेरा क्या था, ओहो ये मेरा सेल थोड़ा सा पतला नहीं हो गया, थोड़ा मोटा कर देते हैं सेल। अभी तक बेटा आपने क्या जाना है? सर अभी तक हमने ये जाना है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है। तो सर वो खाएंगे जब पता चलेगा ना, तो इसको भी सीखेंगे ना जब पता चलेगा। बेटा देखो, सबसे पहले ये आपका सेल है, मान लो ये सेल बना है ना, ये सेल बना है, ओके। इस सेल के अंदर क्या डालोगे? इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, डाल दो सर इलेक्ट्रोलाइट, मना कहाँ किया, क्या डाल दो। ये दोनों एक ही कलर हो गए, हटाओ इसको। ये देखो बेटा, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, आपने सर बताया ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है यही टूटेगा। हाँ सर मैंने यही बताया, पर ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा कब? जब इसके अंदर धारा प्रवाह करोगे, है ना। तो धारा कहाँ से प्रवाह करोगे? तो बेटा यहाँ पर दो चालक की प्लेटें डाल दी मैंने, ये एक डाल दी, ये दूसरी डाल दी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, अलग अलग कलर से, ऐसे ही। अब सुनो, मैंने एक प्लेट कौन सी ली? मान लो ये वाली प्लेट मैंने ली कॉपर की। क्या ली? कॉपर की। अच्छा, पुराना लेक्चर पढ़ा है ना बेटा? हाँ, ये कॉपर है। अच्छा, और दूसरी प्लेट काहे की ली? जिंक की ली। अच्छा, मुझे बताओ जिंक के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने थे? कल के लेक्चर में बताया मैंने, 2। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 1। मुझे बताओ, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। बेटा इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है? आप कहोगे सर जिंक, ये कोई कहने की बात है क्या? तो बेटा ये समझने की बात है, इसलिए समझो। देखो, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है बेटा? जिंक। और जहां पर भी बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है? नेगेटिव कहलाता है। और जहां बेटा इलेक्ट्रॉन कम होता है वो सिरा क्या कहलाता है? पॉजिटिव कहलाता है। ध्यान रखना, इसलिए बेटा सेल और बैटरी में डायरेक्ट एनोड कैथोड जैसी चीजें नहीं होती है, धनायन सिरा और ऋणायन सिरा होता है। ठीक है, अब सुनना बेटा, इसका मतलब बेटा यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये सिरा कौन सा कहलाता है? पॉजिटिव सिरा कहलाता है। बोलो समझ में आया? यहां पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये सिरा क्या होता है? नेगेटिव, है ना। अच्छा, अब जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब दोनों के बीच में क्या बन गया बेटा? विभव का अंतर बन गया। और अब अगर, रुक भैया, विभव का अंतर बन गया। और साथियों अब अगर इसमें से मैंने धारा डाल दी, ये धारा मैंने यहां से डाल दी, ठीक है। अब देखो, धारा कब बहेगी? जब फॉरवर्ड बायस होता है कि नहीं होता है। अब देखना बेटा, ये इसका हिस्सा है पॉजिटिव, इसका बैटरी से किससे जोड़ा है? पॉजिटिव से जोड़ा है। बोलो समझ में आया? और ये जो बैटरी का नेगेटिव हिस्सा है साथियों, इसको मैंने इस प्लेट के नेगेटिव से जोड़ा है। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा क्या हुआ, तो यहां से बेटा धारा बहने लगी, ये धारा यहां चली गई, और जैसे बेटा इलेक्ट्रोलाइट के पहुंची तो इलेक्ट्रोलाइट टूट के 2 हिस्सों में बट गया। यानी कि एक हिस्सा तो बेटा मेरा हो गया पॉजिटिव आयन, और दूसरा हिस्सा क्या हो गया? नेगेटिव आयन। अब देखना बेटा, सारी चीजें आप खुद ही बता दोगे। मुझे बताओ, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं है? हाँ। अब मैंने चुंबक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर चुंबक पढ़ा था। चुंबक में मैंने क्या पढ़ा था? कहीं नेगेटिव है और दूसरे जगह नेगेटिव है। मान लो ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? धकेलेंगे। मान लो ये लड़का है और ये क्या है? लड़की है, तो बेटा इनमें स्वाभाविक तौर पे क्या होगा? आकर्षण होगा, है ना। ये न्यूटन नहीं, ये प्रेम का सिद्धांत है, ठीक है। विपरीत वाले क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो बेटा ये क्या है? नेगेटिव आयन। क्या है बेटा? नेगेटिव आयन। और ये क्या है? ये है बेटा पॉजिटिव आयन। तो थोड़ा सा गौर से देखो बेटा, अब जब इसको बैटरी से सप्लाई दूंगा तो ये पॉजिटिव हिस्सा है, तो बेटा ये किसको खींचेगा? नेगेटिव को खींचेगा। और बेटा बैटरी की तरफ कौन जाने लगेंगे? नेगेटिव जाने लगेंगे, नेगेटिव जाने लगेंगे। अब देखना बेटा, आप कहोगे सर ये 2 क्यों बनाए? अरे बेटा ये आयन तो खूब सारे होते हैं, है ना। अब सुनो
ये समझ में आया? बहुत सही। या फिर बेटा सर इसको और अच्छे से समझाओ तो ऐसा बना सकते हैं। देखो, देखो, इसको आप ऐसे बना दो। ये जो है ना नेगेटिव आयन वो बेटा किसकी तरफ खिसकेगा? इसकी तरफ खिसकेगा। किसकी तरफ? बेटा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और ये पॉजिटिव सिरा को कौन खींचेगा? बेटा ये नेगेटिव वाला इस तरफ खींचेगा। तो ध्यान रखना बेटा यही आपका क्या है? यही आपके चार्जिंग के समय की क्रिया है। तब पूछा जाता है बेटा एनोड पे कौन जाएगा? नेगेटिव। और कैथोड पे कौन जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन जब डिस्चार्जिंग हो जाएगा तो बेटा एनोड पे कौन जाएगा? पॉजिटिव। इस तरह से, है ना? तो यहां से मुझे दो चीजें नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो बेटा, यानी कि नेगेटिव हिस्सा किसने खींचा? इस तरफ। और पॉजिटिव हिस्सा इस तरफ। और ये सप्लाई आप दे रहे हो, देखो गौर से देखो, पहले इसको एक बार देखो ताकि चीजें समझ में आएगी। ठीक है, बहुत सही। अब देखो, थोड़ा सा गौर से, जब आप आगे की तरफ पढ़ोगे ना तब आपको ये पता चलेगा। आपको क्या एक कॉन्सेप्ट आएगा बेटा। ये कौन सी क्रिया है बेटा? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये देखो, बैटरी को बाहर से लगा रहे हो तो बेटा ये चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है? तो आप कहोगे चार्जिंग है। किसी को डाउट तो नहीं? नहीं सर, डाउट नहीं। ये क्या है? चार्जिंग की क्रिया है। अच्छा, चार्जिंग क्रिया है। अच्छा, अब देखो बेटा, इसको समझने के लिए दो चीजें मैं समझाऊंगा आपको, है ना? अब सोचना बेटा, अब देखना, इसमें दो नाम लिखूंगा मैं, एनोड और कैथोड। क्या लिखूंगा बेटा? एनोड। या यहां लिखता हूं बेटा, एक शब्द लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा मैं एनोड। और ये लिखूंगा बेटा कैथोड। वैसे ये आएगा पर थोड़ा सा समझा देता हूं। कैथोड। अरे रुक भाई। हाँ, अब देखो बेटा, इसके लिए सिंपल सा ध्यान रखो। ए फॉर क्या होता है बेटा? एनोड। तो पहले यही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, ये जो तार होता है ना बेटा, ये जो छड़ होती है, ये जो छड़ होती है ना, इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड। तो ये शब्द भी लिख दो पहले आप, ताकि क्या है, थोड़ा क्रिस्टल क्लियरिटी हो। बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये पदार्थ होता है ना? और ये जो दो छड़े हैं ना, इसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड। है ना? सर ये भी इलेक्ट्रोड है? बिल्कुल इलेक्ट्रोड है। अभी क्या है बेटा, ये सब परिभाषा में लिखा दूंगा, एक बार आप थोड़ा सा समझो, है ना? ये है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट द्रव होता है। इलेक्ट्रोड क्या होती है बेटा? छड़े होती है ना? हाँ, अब देखना, तो ध्यान रखना, वो छड़ जो सीधे धनावेश से जुड़ी हो, वो छड़ जो धनावेश से जुड़े हो, या फिर लिखना बेटा इलेक्ट्रोड का वह छोर जो बेटा किससे? धनावेश से जुड़ा हो, उसे कहते हैं। तो लिखना बेटा एनोड क्या होती है? जो बैटरी के धन आवेश से, दरअसल ये एनोड और कैथोड क्या होते हैं बेटा? सिरे होते हैं। क्या होते हैं? सिरे होते हैं। क्या होते हैं? सिरे होते हैं। ध्यान रखना बेटा, एनोड कैथोड जैसी चीज नहीं है ये, तो प्रकृति तो बदल जाएगी चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, अभी समझाऊंगा। ये एनोड सिरा है और ये क्या है बेटा? कैथोड सिरा है। एनोड हमेशा पॉजिटिव से जुड़ा होता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव से। ये जो सिरे है ना बेटा, ये सिरे, ये सिरा और ये सिरा, ये है बेटा एनोड और कैथोड। इधर आओ। एनोड क्या होता है? जो बैटरी के धनावेश, यानी कि वह सिरा, यानी कि वह सिरा जो बैटरी के धनावेश से जुड़ा होता है। क्लियर? अभी बेटा इसकी प्रकृति नहीं बताई है मैंने, है ना? हाँ। और कैथोड के लिए क्या लिखोगे बेटा? वह सिरा, वह सिरा जो बैटरी के क्या होता है बेटा? ऋण आवेश से जुड़ा होता है। ऋण आवेश से जुड़ा होता है। बेटा यहां पर एक पॉइंट लगाओ, इंपॉर्टेंट मार्क करो, नोट करो। एनोड तथा कैथोड, एनोड तथा कैथोड क्या होते हैं बेटा? हमेशा ध्यान रखना, इन्हें धनात्मक छोर तथा ऋणात्मक छोर कहा जाता है। इन्हें एनोड तथा कैथोड क्रमशः क्या होते हैं बेटा? धनात्मक तथा ऋणात्मक। बेटा भाग नहीं, ऋणात्मक छोर होते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक छोर। छोर यानी कि बेटा हिस्से, छोर होते हैं। ठीक है, लेकिन
लेकिन ध्यान रखना बेटा इसकी प्रकृति चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर निर्भर करती है। लिखना, लेकिन दोनों की प्रकृति किस पे होती है बेटा? यानी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि क्रिया कौन सी है। दोनों की प्रकृति चार्जिंग तथा चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग पर निर्भर करती है। बोलो समझ में आया बेटा? यहां तक चीजें समझ में आई? एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर है। आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो। यहां तक अपन ने क्या समझ लिया? यहां तक हमने ये समझा कि एनोड तथा कैथोड जैसी कोई चीजें नहीं होती है। तो बेटा एनोड क्या होता है? तो लिखना, यह क्या होता है? धनात्मक सिरा होता है। यह धनात्मक सिरा होता है। ठीक है, हाँ। और बेटा ध्यान रखना, कैथोड क्या होता है? कैथोड के लिए सर हमने समझा कि यह ऋणात्मक सिरा होता है। क्लियर? हाँ। क्यों होता है? क्योंकि सर हमने ये अभी अभी आपने पढ़ाया है कि वो हिस्सा जो बैटरी के धन आवेश से जुड़ता है वो धनात्मक छोर होता है और जो नेगेटिव से जुड़ता है वो ऋणात्मक छोर होता है। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया कि सर ये जो धनात्मक छोर है इसे क्या बोला जाएगा? एनोड कहा जाएगा। और बेटा ये ऋणात्मक छोर है उसे क्या बोलोगे? कैथोड बोलोगे। बोलो सही? सही। अब देखना बेटा, लेकिन इसकी प्रकृति किस पर डिपेंड करेगी? चार्जिंग डिस्चार्जिंग पर। ठीक है, तो लिखो, लेकिन इसकी प्रकृति चार्जिंग, भाई बैटरी है तो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों ही होगी ना। हाँ, तो चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग पर निर्भर करती है। ठीक है, इस सिरे को बेटा क्या बोला जाता है? छोर, या छोर लिखो ज्यादा प्यारा लगेगा। क्लियर? क्लियर। अब देखना बेटा, यहां तक चीजें सब समझ में आई बेटा, है ना? अब देखो, अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2, देखो बेटा स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 में क्या करेंगे बेटा? चार्जिंग की प्रक्रिया समझेंगे। चार्जिंग प्रक्रिया समझेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर अपने को चार्जिंग प्रक्रिया समझ में आएगी तो बेटा डिस्चार्जिंग अपने आप से समझ में आ जाएगी, है ना? ठीक है, अच्छा। इस स्टेप 2 में क्या होता है? इस स्टेप 2 के द्वारा हम क्या समझेंगे बेटा? एनोड तथा, ये तो समझ में आ गया ना? स्टेप नंबर 1 में हमें ये समझ में आ गया ना बेटा कि एनोड क्या होता है? धनात्मक छोर होता है। कैथोड क्या होता है बेटा? ऋणात्मक छोर होता है ना? ये भी समझ में आया बेटा, इसकी प्रकृति ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर निर्भर करती है। ठीक है, तो बेटा इसके द्वारा चार्जिंग प्रक्रिया में क्या होगा? चार्जिंग प्रकार में एनोड तथा कैथोड की प्रकृति समझते हैं। प्रकृति समझते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ, सबसे पहले क्या समझेंगे बेटा? चार्जिंग प्रक्रिया। अच्छा सर, अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये समझा कि सर ये बैटरी है, ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट है। ये समझ लिया आपने? बिल्कुल समझ लिया। अच्छा, ये बेटा कौन सी है? ये इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड है ना? ये इलेक्ट्रोड, ये बैटरी का पॉजिटिव छोर बेटा इसे क्या बोले? एनोड। ये पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा? कमी। और ये क्या है बेटा? कैथोड। ये कैथोड क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता। और यहां पर मैंने लगा दी सप्लाई। बोलो कोई दिक्कत नहीं।
अब ये चार्जिंग क्यों है? क्योंकि बेटा चार्जिंग में बाहर से आप सप्लाई, भाई आप किसी बैटरी को चार्ज करते हो तो बाहर सप्लाई लगाते हो ना, तो चार्जिंग यानी कि बाहर ही सप्लाई को जोड़ना। तो बेटा डायग्राम किसका है? ये डायग्राम किसका है? सर ये डायग्राम है चार्जिंग का। चार्जिंग व्यवस्था। अब देखना बेटा आराम से, आज से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, है ना? ये क्या है बेटा? ये छोर है, एनोड और कैथोड। ये धनायन छोर है, ऋणायन छोर है। आपको पूछेगा एनोड छोर कैसा होता है, तो बेटा पॉजिटिव। एनोड सिरा क्या होता है? पॉजिटिव। कैथोड सिरा क्या होता है? नेगेटिव। ये क्या होता है? नेगेटिव। ये लेकिन प्रकृति पूछेगा, एनोड की प्रकृति क्या, तो वो अब मैं बताऊंगा। समझ में आया? कैथोड की प्रकृति क्या, वो अब मैं बताऊंगा। तो पहले समझते हैं बेटा चार्जिंग व्यवस्था को। अच्छा, ये क्या है बेटा? पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव, है ना? बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर कौन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, और यहाँ पर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है ना? तो मूल रूप से बेटा यहाँ ये क्या है? पॉजिटिव सिरा हो गया ना, अपेक्षाकृत पॉजिटिव हो गया, है ना? अपेक्षाकृत पॉजिटिव हो गया। तो देखना, जैसे ही इसमें धारा डालोगे ना, तो बेटा H2SO4 के आयन टूट जाएंगे, और एक क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन। एक क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अब देखना बेटा, ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव। बेटा किसको खींचेगा? नेगेटिव। इस तरह बेटा एनोड पर इस सिरे पर क्या आ जाते हैं? नेगेटिव आयन आ जाते हैं। कब बेटा? चार्जिंग में। क्यों? क्योंकि बेटा आकर्षण होता है, पॉजिटिव का आकर्षण होगा इससे। ये पॉजिटिव क्या करेगा बेटा? नेगेटिव को आकर्षित करेगा, ठीक है? क्योंकि ये प्लेट किसकी है बेटा? पॉजिटिव है ना, लमसम। ये प्लेट क्या कर रही होगी बेटा? नेगेटिव को आकर्षित कर रही होगी। बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, उसी तरह बेटा यहाँ पर क्या है? ये नेगेटिव है। ये प्लेट क्या है? नेगेटिव है ना? अब देखो बेटा, ये नेगेटिव किसको आकर्षित करेगी? पॉजिटिव को। तो बेटा इसके पास क्या इक्विवेलेंट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले जुड़ जाएंगे। बोलो कोई समझ दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बोलो समझ में आया? अब इससे हुआ क्या? देखो बेटा एनोड की प्रकृति कैसी हो गई? ऋण आवेशित हो गई। कैथोड की प्रकृति क्या हो गई बेटा? धन आवेशित हो गई। गौर से देखो, गौर से देखो। क्लियर? सर अभी धारा वही कहाँ है? अरे रुको, सब्र करो। यहाँ से बेटा, यहाँ से धारा डाली आपने, इस धारा को पूरा पाथ कंप्लीट करना है। इधर आओ बेटा, जब भी एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होती है तो धारा ऐसे बहती है। हाँ सर। जब भी बेटा यहाँ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होती है तो धारा ऐसे बहती है। हाँ सर। अब देखना बेटा, गौर से देखो इस चित्र को, इस चित्र को गौर से देखो बेटा। ऊपर की तरफ तो यही है बैटरी, ये है ना? अब नीचे की तरफ देखो बेटा, ये नेगेटिव नहीं दिख रहा आपको? तो इस तरफ बेटा कौन सी बैटरी लगी हुई है? नेगेटिव। और इस तरफ क्या है बेटा? पॉजिटिव। गौर से देखो बेटा, यही चित्र तो इसमें नहीं है। यहाँ से धारा यहाँ आ गई, और बेटा यहाँ से देखो फिर से नेगेटिव से निकलती है और पॉजिटिव में जाती है। यही होता है ना? यहाँ से देखो बेटा, फिर से धारा नेगेटिव से पॉजिटिव, और इस तरह बेटा धारा का पूरा चक्र कंप्लीट हो गया। किसकी मदद से? इन आयनों की मदद से। तो गौर से देखो बेटा, यहाँ पर देखो नेगेटिव नेगेटिव, तो बेटा यहाँ से जो धारा आई है ना, ये नेगेटिव चल के इस तरफ जाएगी पॉजिटिव से, और बेटा ये बंद परिपथ बन गया। देखो ये धारा प्रवाह हो गई ना? तो बेटा यही है चार्जिंग की प्रक्रिया, यही है चार्जिंग की प्रक्रिया। समझ में आया? और बेटा इस तरह ये गोल चक्र पूरा कंप्लीट हो गया। वापस देखो, यहाँ से देखो बेटा, ये धारा यहाँ से गई, है ना? और यही धारा बेटा, इसका रास्ता कहाँ से कंप्लीट हो गया? तो यहाँ से मैं इस तरह से बना दूं क्या? थोड़ा सा ग्रीन से बना देता हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ से मेरी धारा आई, है ना? आई कि नहीं आई? अब देखो बेटा, यही धारा मेरी आगे 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 आगे, इसको ऐसे में बना देता हूँ, है ना? धारा, ये क्या है बेटा? धारा। यहाँ से भी धारा आई, और यही धारा बेटा आगे यहाँ से यहाँ चली गई, है ना? और ये आगे वापस यहाँ से आई, और बेटा ये धारा ने बंद परिपथ पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये लो। तो ये हो गया बेटा मेरा पूरा कंप्लीट चक्र। किसका? 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 चार्जिंग की अवस्था में। तो यहाँ से 2 चीजें पूछा जाता है, देखना बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। देखो बेटा, यहाँ क्या लिखोगे आप? एनोड, ठीक है? यहाँ क्या लिखोगे बेटा? कैथोड, ठीक है? अब इसकी एक पूछेगा बेटा सिरा, इसमें केवल पहला क्या पूछेगा बेटा? सिरा। सिरा क्या होता है? हम्म, एक पूछेगा सिरा क्या होता है, और एक क्या पूछेगा बेटा? इसकी प्रकृति कैसी होती है ना? तो ध्यान रखना बेटा, ये हो गया क्रम संख्या, या ऐसे ही नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
तो देखो बेटा एनोड सिरा क्या है, तो सर सिरा तो मूल रूप से धनावेशित ही है। तो बेटा ये सिरा कौन सा है, तो एनोड क्या होता है बेटा, एक धनात्मक छोर होता है, या छोर लिख दो ज्यादा अच्छा है, छोर यानी कि पार्ट। तो एनोड क्या होता है बेटा, अगर छोर पूछेगा तो क्या होता है, धनात्मक। अगर कैथोड पूछेगा तो छोर कैसा होता है बेटा, ऋणात्मक। लेकिन बेटा प्रकृति पूछेगा किसमें, चार्जिंग में, प्रकृति किसमें पूछेगा बेटा, चार्जिंग अवस्था में। तो जब भी बेटा प्रकृति पूछे तो इसको पूछो कहां पूछ रहे हो, तो ये कहेगा चार्जिंग प्रकृति। चार्जिंग की अवस्था में बेटा इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो मुझे बताओ। एनोड जो है ये पॉजिटिव, चार्जिंग की अवस्था में नेगेटिव, नेगेटिव आयंस नहीं आ गए। तो एनोड में बेटा कैसा होता है, चार्जिंग की उपस्थिति में नेगेटिव प्रवृत्ति होती है, या ऋणात्मक लिख दूं क्या, ऋणात्मक प्रकृति होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आवेश ही कौन से आते हैं बेटा, ऋणात्मक आते हैं, है ना। अब देखो बेटा कैथोड पर कैसी प्रकृति है, तो सारे धनावेश इकट्ठे हो गए, तो बेटा कैथोड पर कैसी होती है, धन आवेश प्रकृति होती है, धनात्मक लिख दो, है ना, धनात्मक। तो बेटा डाउट क्लियर हुए, इसलिए बेटा अच्छे से पढ़ा करो। अब धनात्मक होती है, तो बेटा ये टेबल आप कभी मत भूलना, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैंने बेटा बहुत तसल्ली से आपको बताने की कोशिश की है कि अगर छोर पूछे तो क्या होगा, अगर वो चीज पूछे तो क्या होगा। बोलो क्लियर, क्लियर। ये क्या है बेटा, ये आपकी चार्जिंग की टेबल है, किसकी है, चार्जिंग व्यवस्था। ठीक है, अब देखो बेटा, अब अगर आपको इसको डिस्चार्ज बनाना है तो बैटरी हटा दूं और लोड लगा दूं, है ना, बस यही तो है। चार्जिंग में क्या लगा होता है, चार्जिंग व्यवस्था में क्या होता है, बाहर से क्या लगा होता है, एक ईएमएफ स्रोत होता है, ईएमएफ स्रोत जुड़ा होता है ना, ईएमएफ स्रोत जुड़ा होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और देखना बेटा अब दूसरी पढ़ाऊंगा मैं, डिस्चार्जिंग प्रकृति, है ना, ये तो है चार्जिंग। अब कौन सा है बेटा, स्टेप 2 क्लियर हो गया आपको, एनोड और कैथोड की प्रकृति निकल गई, है ना, एनोड और कैथोड की प्रकृति निकल गई, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा सेम टू सेम, आगे चलो, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 क्या लिखोगे बेटा, डिस्चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग प्रक्रिया समझते हैं। अब डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में आप क्या समझोगे, डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में भी सर हम क्या समझेंगे, एनोड तथा प्रकृति समझते हैं। बोलो सही, हाँ सर सही। देखना बेटा आराम से देखो, आराम से, डोंट वरी, बहुत आसान हो जाएगा बेटा आपके लिए चैप्टर, है ना। एग्जाम में जब बैठे होंगे ना तो आपको लगेगा हाँ यार ये चार्जिंग पूछ रहा है, एनोड पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, चार्जिंग में डिस्चार्जिंग में, ऐसे खेलोगे आप। ठीक है, अब देखो आराम से, भाई पात्र तो सेम होगा, ये मैंने पात्र सेम बना दिया। इस पात्र में बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, हाँ सर बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसके बिना तो जीवन ही अधूरा है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना पड़ेगा, हाँ सर तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद क्या मिलेगा सर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलेंगे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही टूट जाएगा, नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड डालने पड़ेंगे। अच्छा सर, इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड किसका बनाया था आपने, ये कॉपर का मान लो, और ये किसका है, जिंक का, है ना। सर यहाँ पर भी कॉपर का मानोगे, हाँ सर, यहाँ भी जिंक का मानोगे, हाँ ठीक है। वो सिरा, भाई ये कौन सा है, कॉपर क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वाला, तो मूल रूप से क्या है बेटा, धनात्मक सिरा। ये क्या है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन वाला, यानी कि मूल रूप से कैसा है, ऋणात्मक सिरा। बोलो के समझ में आया, आया। अब बेटा इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, बैटरी पर आवेश बनाए जा रहे हैं, आवेश बनाए जा रहे हैं, है ना। अभिक्रिया भी लिख दूं क्या, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसके लिए मुझे इसको इलेक्ट्रोलाइट बनाना है, ठीक है। अब देखो एनोड पर अभिक्रिया लिखो पहले, एनोड पर अभिक्रिया, एनोड अभिक्रिया, हाँ तो पहले समझ लेते हैं, बहुत बढ़िया। एनोड पर अभिक्रिया क्या हुई, देखना बेटा गौर से देखो। एनोड पे है कौन, एनोड पे है कौन, कॉपर। एनोड पे है कौन, कॉपर, देखो एक बार चेक करो, एनोड पे है क्या, कॉपर, बहुत बढ़िया। अच्छा एनोड पे जा कौन रहा है, माइनस,
एनोड पे जा कौन रहा है? माइनस। मैं एक बार के लिए मान लूँ बेटा H2SO4, एक बार के लिए H2SO4 मान लूँ, है ना? या इस अभिक्रिया को अपन उसमें देख लेंगे या तो, है ना? चलो दिखाई देता हूँ यार। मैं मान लेता हूँ बेटा जैसे H2SO4 है, मैं मान लेता हूँ ये इलेक्ट्रोलाइट कौन-सा है? H2SO4। चलो मैं समझा ही देता हूँ। ये तो कहोगे कि सर ने बीच में रख दिया। चलिए, तो यहाँ से बेटा आपको क्या समझ में आया? यहाँ से क्या समझ में आया? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? एनोड कैथोड की प्रकृति, है ना? चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, है ना? बहुत बढ़िया। अभी जैसे ही सेल पढ़ाएँगे ना तो उसमें क्या वो रिपीट होगी H2SO4, है ना? इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा अभी, ठीक? आओ, अभी एक-एक करो ताकि सारे कांसेप्ट क्लियर रहे। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, चार्जिंग की प्रकृति होगी। डिस्चार्जिंग में क्या करो बेटा यहाँ पर लोड लगा दो। क्या लगा दो? लोड लगा दो। ये क्या लगा दो? लोड। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। अब देखो बेटा, ये लोड है ना? अभी तो क्या हो रहा था बेटा, यहाँ से धारा आ रही थी, अब यहाँ से धारा जाने लगेगी, यहाँ से धारा जाने लगेगी, तो बेटा इसमें जस्ट उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। देखो, बैटरी बेटा इस तरफ से चार्ज हो रही थी ना, है ना? इस तरफ से क्या हो रही थी? चार्ज हो रही थी। तो बेटा जैसे ही बैटरी चार्ज होगी ना, तो वापस उल्टी तरफ से बेटा डिस्चार्ज होना चालू चालू करेगी, है ना? ये बेटा बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब जैसे ही भाई धारा यहाँ जाएगी, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पर आने की कोशिश करेगा और बेटा इस प्रक्रिया में क्या होगा? देखना, यहाँ से धारा जाना चालू करेगी, वापस देखो, आराम से देखो। भाई मुझे ये बताओ, चार्जिंग में क्या हुआ था? इस तरफ से क्या हुआ था बेटा? धारा गई थी, है ना? चार्जिंग की प्रोसेस इस तरफ से हुई थी, है ना? तो डिस्चार्जिंग की बेटा ये उल्टी तरफ से होगी कि नहीं होगी? होगी। ये क्या है बेटा? डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया। वापस समझो, नहीं समझ में आया। देखो, आराम से देखो बेटा। ये कौन-सी प्रक्रिया है? ये चार्जिंग की है ना? तो डिस्चार्जिंग की जस्ट उल्टी नहीं होगी इस तरफ से, है ना? देखना आराम से। आपने चार्जिंग क्या किया था? देखना इसको गौर से देखो बेटा, इस तरफ गई थी। चार्जिंग की प्रक्रिया क्या हुई थी? इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज़। चार्जिंग की प्रक्रिया क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज़। अब देखो, बेटा ये अगर ये मेरी क्या थी? चार्जिंग थी। तो जब बेटा इसको यूज़ करोगे वापस, तो बेटा ये उल्टी दिशा में क्या होने लगेगी? डिस्चार्ज होने लगेगी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बेटा, चार्जिंग की क्रिया में ये कब ऐसा होता था? जब बेटा इस तरफ नेगेटिव था, इस तरफ पॉजिटिव था। बोलो सही? हाँ, सही। अब देखना बेटा, ये डिस्चार्ज कब होगी? जब ये ध्रुवता बिल्कुल पलट जाएगी, यानी कि बेटा इस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव, इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब बेटा डिस्चार्जिंग के केस में ये जो पॉजिटिव है, वो सब आ जाएँगे इस तरफ और बेटा ये नेगेटिव सारे चले जाएँगे इस तरफ। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। अब बेटा यही तो बोला जाता है कि डिस्चार्जिंग में एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है प्रकृति में। समझ में आया? हाँ। देखो कैसे समझाया मैंने। इसमें देखो बेटा चार्ज कैसे हो रहा है? इस तरफ जा रही है ना? ये देखो ये रही, ठीक है? और डिस्चार्जिंग बेटा उल्टी तरफ चला जाएगा। अगर ये इस तरफ था तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसको उल्टा करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो बेटा इसमें धारा का प्रवाह। यहाँ से धारा लोड के पास चली गई, इसके पास चली गई। अब देखो वापस आना है तो ये देखो वापस नेगेटिव और पॉजिटिव बेटा वापस से धारा इस तरफ बहने लगेगी। ये होगी बेटा धारा और बेटा एक क्लोज़ सर्किट आपका बन गया। समझ में आया? तो यही है बेटा चार्जिंग डिस्चार्जिंग। इसमें याद क्या करना है? याद वापस वही चीज़ करनी है बेटा आपको। सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखोगे? नाम, फिर क्या लिखोगे? छोर और डिस्चार्जिंग प्रकृति। यहाँ लिखोगे बेटा छोर और यहाँ क्या लिखोगे बेटा? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग प्रकृति। ये लो भैया। अब देखो बेटा, पहला क्या लिखोगे? एनोड, दूसरा क्या लिखोगे बेटा? कैथोड, है ना? अभी जब मैं अभी क्या लिख के समझाऊंगा ना आपको सारी चीजें ऐसे क्लिस्टर क्लियर समझ में आया? ये लो भैया, ये एनोड और कैथोड। बेटा आपको अगर एनोड कैथोड का छोर पूछे कि कौन सा छोर होता है, तो बेटा छोर तो दोनों में सेम होता है। ये हमेशा सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि बेटा पॉजिटिव वाला हमेशा एनोड, कैथोड ये सेम होता है। तो ये धनात्मक ऋणात्मक, तो बेटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? एनोड कैसा होता है? धनात्मक छोर होता है। कैथोड क्या होता है बेटा? ऋणात्मक छोर होता है ना? ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन की प्रकृति के अनुसार, ठीक है? अंतर कहाँ आएगा बेटा? डिस्चार्जिंग में। देखो, चार्जिंग में एनोड पे क्या आ रहा था? ऋणात्मक। इसको देखो, चार्जिंग में एनोड पे क्या आ रहा था? ये देखो नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। बेटा डिस्चार्जिंग में एनोड पे देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो डिस्चार्जिंग में एनोड कैसा होता है बेटा? धनात्मक। ये प्रश्न पूछा जाता है। और डिस्चार्जिंग में बेटा कैथोड कैसा होता है? ऋणात्मक। बोलो समझ में आया? ये क्या है बेटा? प्रकृति। समझ में आया? आया। तो इससे अब देखो बेटा, अब इसको सर आपने समझा दिया, हमें समझ में आ गया और इस तरह बेटा रासायनिक अभिक्रिया भी हो गई और हमारी सेल और बैटरी का निर्माण हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है? बहुत सही। सर कोई एक ऐसा तरीका बताओ, कोई एक ऐसा तरीका बताओ कि हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े एग्ज़ाम में। बेटा मैं हूँ ना, है ना? देखो बेटा, ये क्या दिखा हुआ है? डिस्चार्जिंग। बेटा डिस्चार्जिंग में देखो, दोनों की प्रकृति देखो, धनात्मक, धनात्मक, इसकी ऋणात्मक, धनात्मक और उसमें क्या होगी? जस्ट उल्टी। तो क्या याद करना है? सिंपल ये याद करना। आ जाओ बेटा, ये है आपका मास्टर कैप्सूल। इसमें क्या याद करना है? बेटा पहले क्या याद करो? आप किसी को आप ज़्यादा यूज़ बैटरी को करते हो, सेल को करते हो ना? और सेल क्या होता है बेटा? डिस्चार्जिंग होता है। लिखो, तो सेल को याद करो बेटा, सेल को, है ना? डिस्चार्जिंग को। देखो बेटा डिस्चार्जिंग के अंदर, डिस्चार्जिंग में, है ना? एक क्या पूछेगा आपको? छोर और एक क्या पूछेगा बेटा? प्रकृति, है ना? अब देखो बेटा डिस्चार्जिंग में हमेशा देखो, पहले क्या पूछेगा? एनोड के लिए,
और फिर क्या पूछेगा बेटा कैथोड के लिए, रुको पहले किसके लिए पूछेगा बेटा, एनोड के लिए। फिर क्या पूछेगा बेटा कैथोड के लिए, आपको बोलेगा डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया में एनोड कैसा होता है बेटा, छोर कैसा होता है, छोर तो चाहे चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग ये हमेशा क्या होता है समान होता है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा धनात्मक छोर, धनात्मक छोर। और बेटा ये भी क्या होता है धनात्मक, ये कैथोड क्या होता है ऋणात्मक छोर, ये तो फिक्स है। हाँ सब यहाँ दिक्कत आती है तो बेटा सिर्फ डिस्चार्जिंग वाला याद कर लो और ये मास्टर कैप्सूल। ये लो भैया डिस्चार्जिंग में चाहे एनोड धनात्मक होता है कैथोड ये तो फिक्स होता है ऋणात्मक, और बेटा प्रकृति सेम टू सेम लिख दो, ये धनात्मक और ये क्या हो जाएगी बेटा ऋणात्मक। चलो भैया काम खत्म। अब कितना भी डीप में पूछे ना आप लगा क्या होगा आंसर, ठीक है ये लो भैया समझ में आया। इसका जस्ट उल्टा क्या कर देना डिस्चार्जिंग। अब देखो बेटा चार्जिंग में आप सबको याद हो गया, चार्जिंग में कैसे याद करोगे, चार्जिंग के अंदर देखो बेटा क्या पूछेगा, या तो छोर पूछेगा या प्रकृति। बेटा देखो छोर तो हमेशा फिक्स होता है, एनोड और कैथोड का छोर हमेशा फिक्स होता है बेटा, एनोड हमेशा किसका होता है, एनोड हमेशा छोर क्या होता है पॉजिटिव छोर, धनात्मक छोर, और बेटा कैथोड क्या होता है ऋणात्मक छोर। अब आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। अब देखो बेटा ये क्या है बेटा चार्जिंग उल्टी प्रक्रिया है तो इसको भी उल्टा कर दो बेटा, उसमें प्रकृति क्या होगी ऋणावेश ऋणात्मक, और यहाँ क्या हो जाएगी धनात्मक, काम खत्म। ठीक है ये लो इस तरह से बेटा स्मार्ट स्टडी की जाती है, पहले कंसेप्ट को पूरा बारीकी से पढ़ा जाता है उसके बाद चीजें पढ़ी जाती है। और आपने क्या सीखा, और हमने सीखा जो चालक प्लेट होती है इसी को क्या बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोड बोला जाता है, क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोड बोला जाता है। अच्छा और क्या सीखा कि जो ये जो द्रव होता है ना बेटा द्रव है ना, यानी कि जो अकार्बनिक विलयन होता है ना ये विलयन, बेटा ये विलयन को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट है ना। हाँ। अब देखो बेटा ये रसायन किस पर होता है, ये विद्युत अपघटन पर होता है, विद्युत अपघटन पर है ना, विद्युत अपघटन पर आधारित होता है। बेटा विद्युत किससे दोगे इलेक्ट्रोलाइट से, अपघटन किसका करोगे इलेक्ट्रोलाइट का, और यहाँ से क्या निकालोगे आयन निकालोगे जो धारा प्रवाह करेंगे, और इन आयनों की प्रकृति क्या होती है वो मैंने आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग के अंदर अच्छे से समझा दिया। ठीक है ये लो भैया ठीक है। तो आई होप बेटा आपको मैंने रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड हर पॉइंट बता दिए कि कहाँ से क्या अभिक्रिया हो रही है, चार्जिंग में क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है, इसे एनोड के ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नाम से जाना जाता है, और आपको सिंपल और सिंपल ये चीजें याद रखनी है बेटा काम हो जाएगा। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य के संबंधी शब्दावलियां, फिर सेल उसके फैराडे के नियम वो सारी चीजें। ठीक है तो हंसते रहे मुस्कुराते रहे अपने साथ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।